हेलो गाइस, सब्सक्राइब करिए स्पोकन इंग्लिश बाय जेनेसिस को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। हाय गाइस, दिस इज़ राहुल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बेसिक के लेसन नंबर 13 के पार्ट सेकंड में। सो गाइस, आज हम जानेंगे बचे हुए प्रोनाउन जो हमने कल पढ़े थे। आज हम जानेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। आज हम इनके बारे में जानेंगे। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो लेक्चर में। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, कल मैंने आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। आज हम सबसे पहले जानते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉजेसिव होता क्या है। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार। किसी चीज़ पर आप अपना अधिकार समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कहते हैं ये मेरा है, ये तुम्हारा है, वो उसका है। ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। इसलिए उनका, इसका, तुम्हारा, उनका, इन सब के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। दोनों कैटेगरीज में थोड़ा फ़र्क है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है अ पॉजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग। इसका हिंदी में मतलब होता है, इसका हिंदी मतलब है यानी कौन उस पर्टिकुलर चीज़ का मालिक है। कौन है वो जिसका उस पर्टिकुलर चीज़ पर अधिकार है। तो अब देखिए, मान लीजिए मैं कहूँ ये मेरी किताब है। यहाँ पर मैं मेरी के लिए मैं आई का यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं हो रहा है। मैं मी का यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं हो रहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पर पॉजेसिव केस है। ये मेरी किताब है, मेरी किताब यानी मैं इस पर अपना अधिकार जमा रहा हूँ कि ये मेरी चीज़ है। यहाँ पर मेरी के लिए मैं यूज़ करता हूँ माय। जिस चीज़ पर अधिकार की बात हो रही है अगर वो उसके साथ लग करके आया है, जैसे मैं कहूँ ये मेरी किताब है, मेरी के साथ लग करके आई है किताब, तो मैं कहता हूँ माय बुक, दिस इज़ माय बुक। लेकिन अगर किताब इसके साथ लग कर ना आए तो मैं माय की जगह सेकंड कैटेगरी यूज़ करूँगा माइन। ये मेरी किताब है, दिस इज़ माय बुक। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ये किताब मेरी है तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ये किताब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो ये किताब है, किसके बारे में बात हो रही है? किताब के बारे में। तो यहाँ पर हम कहेंगे दिस बुक इज़ माइन। जब मेरा, मेरी ये सब अकेले आए तो आप यूज़ करेंगे सेकंड कैटेगरी यानी माइन, और जब इसके साथ वो चीज़ लग करके आए तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे माय का। अब इसी तरह से हम दूसरे पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हिज का। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ये उसकी किताब है। मान लीजिए किसी लड़के की किताब है तो इसे मैं इंग्लिश में कहूँगा दिस इज़ हिज बुक। और जब मैं कहता हूँ ये किताब उसकी है तो यहाँ पर मैं कहूँगा, यहाँ पर इस बार ये उसकी के साथ लगकर नहीं आया तो यहाँ पर मैं कहूँगा दिस बुक इज़ हिज। यहाँ पर मैंने दोबारा हिज का यूज़ क्यों किया ये मैं भी आपको बताता हूँ। क्योंकि हिज जो कि ही से बना है, इसके दोनों पॉजेसिव केस, दोनों में इसे हिज ही कहा जाता है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों में ही इसे हिज कहा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर हिज का यूज़ किया है। लेकिन हम लोग हर को हर्स, कैटेगरी 1 में हर कहते, कैटेगरी 2 में हर्स, माय, माइन, योर, योर्स, देयर, देयर्स, आवर, आवर्स, ऐसे हम कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपका नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन, इसमें जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके आगे सेल्फ लगा हुआ होता है। जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इसमें सेल्फ का मतलब होता है खुद यानी स्वयं। जैसे मैं खुद, आप खुद, वो खुद, ये खुद। अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है इट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और अगर आप इंटेंसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखें तो वो है इट एम्फसाइजेस इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। जब आप रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट कहे तो यहाँ पर सब्जेक्ट के खुद के बारे में बात हो रही है, और एम्फसाइजेस इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन का मतलब है कि ये जब ये प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है तो ये उसे एम्फसाइज करता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम और अच्छे तरीके से जानेंगे। देखते हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स इसके। जैसे एग्जाम्पल है मैं ये खुद करूँगा, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल डू इट माई सेल्फ। यहाँ पर मैंने माई सेल्फ का यूज़ वर्ब के बाद किया क्योंकि क्रिया के बाद मैंने इसका यूज़ किया। और दूसरे सेंटेंस में मैं कहता हूँ आई माई सेल्फ विल डू इट। यहाँ पर मैंने माई सेल्फ का यूज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तुरंत बाद किया। यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? आई। आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पर सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है? पहले सेंटेंस में मैंने कहा मैं ये खुद करूँगा, और दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा
मैं खुद ही ये काम करूँगा, मैं खुद ही ये करूँगा। दूसरे सेंटेंस में मैं और जोर देते हुए कहता हूँ कि मैं खुद ही ये काम करूँगा, यानी मैं ये काम खुद करूँगा। इसमें मैं थोड़ा और जोर देते हुए बोल रहा हूँ। यहाँ पर और कोई विकल्प नहीं है, ये काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा, ये काम मैं खुद करूँगा। हो सकता है कि पहले सेंटेंस में आप कहे कि कोई बात नहीं, आप ये काम मत करिए, ये काम राम कर लेगा, श्याम कर लेगा, तो इसमें आपके ऊपर इतना दबाव नहीं होता। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आपके ऊपर दबाव होता है कि ये काम आपको खुद करना है और कोई आपके पास विकल्प नहीं है। पहले सेंटेंस में आपके पास विकल्प है कि ये काम कोई और भी कर सकता है या मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आपके पास विकल्प ही नहीं है। ये काम मुझे खुद को ही करना है या ये काम आपको ही करना है, इसके ऊपर कोई विकल्प नहीं है। जिसको बोला है वो ही ये काम करेगा, तो इसमें कोई विकल्प नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, आपने देखा कि यहाँ पर मैंने पहले सेंटेंस में वर्ब के बाद मैंने माई सेल्फ का यूज़ किया, तो यहाँ पर मैंने एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको यूज़ किया है। और दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखें तो मैंने सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तुरंत बाद इसका यूज़ किया है। इसे एज ए इंटेंसिव प्रोनाउन की तरह मैंने इसे यूज़ किया है, जोर देते हुए इसे एम्फसाइज किया एंटीसीडेंट प्रोनाउन को। एंटीसीडेंट मतलब तुरंत पहले आने वाले प्रोनाउन को। तो जब मैं कहता हूँ आई माई सेल्फ, तो माई सेल्फ से पहले आने वाला प्रोनाउन कौन सा है? आई। इसका एंटीसीडेंट प्रोनाउन है, तो यहाँ पर आई को एम्फसाइज किया। मैं खुद, खुद का यूज़ मैं के तुरंत बाद यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, राम खुद जाएगा, राम विल गो हिमसेल्फ। यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज़ मैंने गो के बाद किया, यानी वर्ब के बाद किया, यानी एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद की बात की। लेकिन अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस दिखाता हूँ जिसमें खुद तो है लेकिन जोर देते हुए, राम हिमसेल्फ विल गो। इसका हिंदी मतलब है राम खुद ही जाएगा, कोई और नहीं जा सकता, राम खुद ही जाएगा। यहाँ पर कोई विकल्प नहीं दिया, तो जब जोर दिया तो हिमसेल्फ का यूज़ मैंने राम के तुरंत बाद किया। और राम यहाँ पर क्या है? एक नाउन है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए ये एक नाउन है। तो हिमसेल्फ से जस्ट पहले यूज़ हुआ राम, वो उसके लिए एंटीसीडेंट नाउन है। तो यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज़ करके मैंने उसे एम्फसाइज किया सेंटेंस में सब्जेक्ट को। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मेरा? राम। हो सकता है ये आपको थोड़ा हार्ड लगा हो, लेकिन धीरे धीरे आप और वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, मैं और आपको डिटेल में इसके बारे में आगे समझाता रहूँगा, जब आपको ये इजी लगने लगेंगे। अभी तो आप बस इनको समझिए, जितना हो सके उतना समझिए, बाकी आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको और अच्छे तरीके से समझाऊँगा। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये आप देखिए। अब मान लीजिए आप एक व्यक्ति है और मैं आपसे कहूँ आप दिल्ली खुद जाओगे, इसका इंग्लिश में मतलब है यू विल गो टू दिल्ली योर सेल्फ। यहाँ पर मैं कहता हूँ योर सेल्फ, एंड में यहाँ पर एल एफ का यूज़ हुआ है। क्योंकि आप एक हो, आप एक व्यक्ति हो ओनली। मान लीजिए आप लोग 4-5 जने हैं और जब मैं आपसे कहूँ आप दिल्ली खुद जाओगे, तो यहाँ पर मैं कहूँगा यू विल गो टू दिल्ली योर सेल्फ्स। सेल्फ्स मैंने क्यों कहा? प्लूरल फॉर्म मैंने क्यों यूज़ की? क्योंकि आप एक से ज़्यादा हो। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अब कल के वीडियो लेक्चर में हम आगे के प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। सो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।